इसके 2 पिलर नाना और नानी है। हाय गाइस, सो अभी हम वॉक करने बाहर आए हैं, मैं और अनिका वॉक करने आए हैं। और मैं यही वॉक करती हूँ, रात को नीचे नहीं जाती हूँ, रात को पेड़ पौधे भी रहते हैं नीचे, तो अलाउड नहीं है मुझे जाना, तो मैं यही वॉक करती हूँ। और अभी 10:30 हो रहे हैं, मैं वीडियो फिनिश करके आई, डिनर किया और फिर वॉक करने बाहर आ गई। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मैं वॉक करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। Look. Aniku, Shaniku. तो जब से डॉक्टर ने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया कि अब मैं वॉक कर सकती हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकती हूँ, तब से मैंने रात में थोड़ा वॉक करना स्टार्ट कर दिया। एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। अब दिन में और सुबह नहीं निकल सकती हूँ क्योंकि भीड़ भी बहुत हो जाती है और सब लोग भी निकल आते हैं घर से। हाय गाइस, सो अभी मेरा 36 वीक 3 डेज़ हो गया है, यानी कि 37 वीक मेरा स्टार्ट हो गया। 1 मिनट फ़ोन सही से लगाऊँ ज़रा मैं। फाइन। सो अभी क्या है कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और मैंने अभी नए इनरवेयर में इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल लास्ट मिनट मैंने मंगाया ज़िवामे से, क्योंकि अभी जल्दी डिलीवरी होने वाली है और मुझे नीड लगेगी। तो मैंने ये 3 नर्सिंग ब्राज हैं जो और मंगवाई हैं ज़िवामे से, ये 3 हैं। और चलो इसको ओपन करके देखते हैं कैसा है। गर्मी बहुत हो रही है, मैंने फ़ैन ऑन किया, AC ने ऑन किया अभी, क्योंकि मैं बाहर से वॉक करके आ रही हूँ और ये पार्सल भी अपने साथ लेके ही आई। ये देखो, ये पहली है 36C साइज़ में मैंने ली है, अभी 36B पहन रही थी मैं। और दिस इज़ ज़िवामे की ही है ये नर्सिंग ब्रा, और कुछ इस तरीके का मटेरियल है। मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है। सो इसका जो ब्रा बैंड है वो भी काफ़ी स्मूथ है, मटेरियल भी काफ़ी सॉफ्ट है, और ये जो शोल्डर बैंड है ये भी काफ़ी सॉफ्ट है। तो डिस्क्रिप्शन देख के मैंने ये वाला लिया है। और यहाँ से इसको डिटैच किया जा सकता है ऐसे करके, क्लिप से डिटैच करके, और इसे फिट कराने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये नॉन पैडेड है और कंफर्टेबल रहता है। पहली बार यूज़ करने वाली हूँ, पता नहीं कैसा होगा आगे। एनीवेज, तो नेक्स्ट मैंने लिया है अगेन, ये भी ज़िवामे से ही है। इसको ओपन करते हैं। कल मैं इन्हें ट्रायल भी कर लूँगी, जिससे कि आइडिया लग जाएगा मुझे कि आखिर ये ब्रास हैं कैसी। तो ये वाली ये ओवरलैप वाली ब्रा है, ये जो मैंने लिया है। अभी इसका पता नहीं, बैंड तो काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है और ये फैब्रिक भी अच्छा है। इसका शोल्डर जो बैंड है वो भी अच्छा लग रहा है। तो ये पहनने के बाद पता चलेगा कल कि कैसा है। मुझे थोड़ा छोटा क्यों लग रहा है पता नहीं, ट्राई करूँगी तो पता चलेगा। एनीवेज, ये L साइज़ में, आई गेस मुझे XL साइज़ परचेज़ करना चाहिए था, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। नेक्स्ट ये वाला है, अच्छा ये पैडेड में है। ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड इनर सेंस से है ये वाला। पैकेट तो बहुत ही क्यूट है। अब ये देखते हैं ये ब्रा कैसी है। ये पैडेड है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये देखो आप, मैंने ध्यान नहीं दिया कि पैडेड है, लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा है। इनर सेंस की मैंने लास्ट प्रेगनेंसी में भी ब्रास पहनी हुई है, फैब्रिक अच्छा रहता है इसका। ब्रा बैंड भी स्मूथ है, शोल्डर बैंड भी स्मूथ है, और पीछे ये आप देख सकते हो ब्रॉड बैंड दी हुई है। तो अब इसे भी कल ट्रायल करते हैं कैसी रहती है तो पता चलेगा। और यहाँ से इसे आप डिटैच करके बेबी को फिट करा सकते हो।
वापस इसे लगा सकते हो, बैंड अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये 1 2 और ये 3 मैंने ऑर्डर करी है। अब कल ट्रायल करती हूँ, देखती हूँ कैसा रहता है। ज़िवामे पे भी ऑफ भी चल रहा था, SOS सेल थी कोई, तो ऑफ भी चल रहा था, तो मैंने उसी से मंगा लिया। और सो क्या कर रहे हो आप सब लोग, और क्या चल रहा है, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रेगनेंसी। काफ़ी सारी लेडीज़ मैंने देखा कि मेरे साथ ही उनकी डिलीवरी की डेट आ रही है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यार हमारी फैमिली में इतने सारे लोग हैं जो एक साथ बेबी डिलीवर करने वाले हैं, और मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। आपको कैसा लग रहा है? मतलब किसी को पता चल जाता है ना कि यार हमारी कम्युनिटी में इतने सारे लोग हैं जिनको एकदम सेम टाइम पे एक दिन का आगे पीछे है और बेबी डिलीवर होने वाला है। तो लाइक ये एक याद रह जाएगी फॉर एवर के लिए कि ऐसा भी हुआ था, है ना। और किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी, किसी की सेकंड प्रेगनेंसी, किसी की थर्ड प्रेगनेंसी। भाई मेरी तो सेकंड है, आपकी कौन सी प्रेगनेंसी, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सो पापा इलाहाबाद से वापस आ गए हैं, और अनिका और नाना की मस्ती तो चल रही है फुल ऑन। फिलहाल आज बना है मॉर्निंग में मूंग दाल का चीला और नारियल की चटनी। अभी हम लोग खा रहे हैं खाना। राजमा बना है, राइस है और रोटी है। तो मैंने कहा खिला रही हूँ अभी। और अभी 36 वीक पूरा हो गया, 37 लग गया है मेरा। कल रात से तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही थी, थोड़ा सा पेन ज़्यादा फील हो रहा था मुझे, और अभी ठीक है। और थोड़ा वॉमिटिंग वगैरह भी लग रहा था, हार्टबर्न बहुत होने लग गया था एकदम अचानक से। मैंने दिन में हैवी लंच कर लिया था, और उसकी वजह से पूरा रात तक एकदम अजीब सा हो गया। फिर थोड़ा सा कल काम भी ज़्यादा हो गया था, वीडियोस वगैरह थे, सब पूरा करने के चक्कर में बैंड बज गई। और आज बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था मॉर्निंग में, और समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। बिल्कुल एंड का टाइम आ रहा है पास में, तो ये सारे चेंजेस होते ही रहते हैं बॉडी में। मेरी डॉक्टर ने मुझे पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया था कि डू नॉट पैनिक, टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना। ये सब चीज़ें आपको भी फील होंगी अपकमिंग डेज़ में। और कब मुझे एक्चुअली परेशान होने की ज़रूरत है, कब मुझे हॉस्पिटल पहुंचने की ज़रूरत है एकदम इमरजेंसी में, ये सब भी उन्होंने मुझे प्रॉपरली गाइड किया है। इनको देख लो इनको। तो अनिका तो नहा चुकी हैं, और हमारे घर में आज प्लम्बर का काम हो रहा था, वॉशरूम ठीक कराया जा रहा था, हैंड शावर एंड बहुत कुछ था जो बेबी के आने से पहले हमें ठीक कराना था वॉशरूम में, वो सब काम चल रहा था। तो मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ, और अभी 2 बजने वाले। मुझे बहुत भूख लग गई, तो मैं सोची मैंने लंच कर लेती हूँ। नहाना वहाना बाद में देखा जाएगा, नहाने के चक्कर में बैठी रहूँगी तो फिर हो गया। तो मैं एक ही रोटी आज ली, अभी तक मैं 2 रोटी खा रही थी, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। तो जितना हो पाए, जितना आप खा पाओ थोड़ा ही खाओ, क्योंकि उससे ना बाद में फिर बहुत दिक्कत होती है। हार्टबर्न बहुत ज़्यादा होता है, एकदम से प्रेशर आ जाता है, यहाँ पर बहुत प्रेशर आ जाता है। खाने फोकस करो। रोटी भी खाते हैं अनिका? रोटी नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद है? रोटी खाओगे तो पेट भरेगा ना अच्छे से। इसकी बात रोटी पसंद नहीं है। छोटी बात है, रोटी नहीं पसंद है। च्यू करके अच्छे से खाते हैं, ऐसे मुंह में डाला और गले के अंदर नहीं, च्यू करो अच्छे से। आजकल अनिका को क्या हो गया है कि मम्मी खाना खिलाएगी, मम्मी खेलेगी, मम्मी टॉयलेट ले जाएगी, मम्मी नहलाएगी, मम्मी कपड़े चेंज कराएगी, सब कुछ मम्मी वाला शुरू हो गया है। क्या अनिका, शुरू हो गया है क्या? बाबा 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 बाबा। थोड़े से कॉन्ट्रैक्शंस जैसे पेन आना स्टार्ट हो गए हैं, लाइक 1 और 2 टाइम्स इन अ डे, और सेम टाइम पे आता है ना, ऐसा नहीं कभी भी आता है, सेम टाइम पे आता है। जैसे रात को 12 से 1 बजे के बीच में आता है एक बार, बिल्कुल थोड़ा सा होता है, लाइक फ्यू सेकेंड का पेन होता है। एंड दोपहर को दिन में 3 से 5 के बीच में आता है, 3 o'clock से 5 o'clock के बीच में आता है ये पेन। तो ये मैं अभी 4 to 5 डेज से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। पहले 1 टाइम था, फिर 2 टाइम हो गया,
और बिज़ी रही तो नहीं समझ में आता, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में इतना पेन होता ही रहता है, कैसे समझ में आएगा। लेकिन जब मैं लेटी होती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हाँ पेन आया, एक्चुअली आया, मुझे स्ट्रेस हुआ। और अब क्योंकि एक प्रेगनेंसी रह चुकी है पहले भी, और उससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसा होता है ये पेन और कैसे शुरुआत होती है। फर्स्ट में तो बिल्कुल भी मुझे पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था, और ये कब पेन आया मैं उसी पेन में बिल्कुल बस सहती रही। मुझे लगा कि यार ये सब होता ही है, नॉर्मल हो सकता है प्रेगनेंसी के चेंजेस हो, बट एक्चुअली वो सब पेन के सिम्टम्स थे। इस बार मैं हर चीज़ अच्छे से मॉनिटर कर रही हूँ, ध्यान दे रही हूँ। जब आपके पास कोई होता है ना समझाने वाला, बताने वाला, तो आप अच्छे से कर पाते हो, समझ पाते हो। जब अकेले रहते हो तो नहीं समझ में आता है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आता है। चलो फिर लंच कर लेते हैं और इसके बाद मिलती हूँ मैं आपको कुछ नई अपडेट्स के साथ। फाइनली ये हैंड शावर लग गया है और दिस इज़ सो गुड। बहुत ही एसेंशियल चीज़ होती है। मतलब अनिका जब छोटी थी तब तो हमने इसका बहुत यूज़ किया, छोटे बच्चों को नहलाने के लिए इतना सही रहता है ये, बहुत कन्वीनियंट रहता है। और अब हमारे वॉशरूम में लग गया है फाइनली। आई एम सो हैप्पी, सो सेटिस्फाइड। अब बस ये वाली जो कबर्ड है वो यहाँ से हटानी है, क्योंकि अब यहाँ बिल्कुल स्पेस नहीं बची है। ये क्रिब आ गई बेबी की, और यहाँ में वॉलपेपर कंप्लीट करना है। सो ये हटाएंगे यहाँ से। देखो रूम ऐसा हो रहा है, बिल्कुल स्पेस ही नहीं है यहाँ पर। मतलब रख सकते हैं, लेकिन बेबी के साथ मैनेज करने में शुरू में दिक्कत होगी, तो अभी हम इसे हटा रहे हैं और बाद में फिर वापस से इसको यहाँ पे लेके आएंगे। ये कौन सा टेंट है अनिका? वर्ल्ड्स बेस्ट टेंट, बता दो। जिसके 2 पिलर नाना और नानी है टेंट के। टेंट उसके बाद बिना उसके टेंट ही नहीं बनता। न्यू आइडिया टेंट। देखो दाम तो देखो, अनिका तुम ऐसे फंसा दियो नाना नानी को दोनों तरफ कि हिले और टेंट गया तुम्हारा। अरे पहले इसको खत्म करो तब उसको खोलो। और इधर आओ, तो लास्ट वीक हमने हमारा मैटरनिटी वीडियो शूट किया। मेरा बहुत मन था, एक तो हमें यहाँ पर कोई सर्विस मिल नहीं रही थी जो कि अच्छा मैटरनिटी वीडियो शूट कर सके और मेरे मन का कर सके। तो बस फॉर माय सेक मैंने ये खुद से प्लान किया और एग्जीक्यूट किया, और मैंने इसका वीडियो भी शेयर किया था अभी रिसेंटली चैनल पर फादर्स डे वाले दिन। आई जस्ट होप आपने मिस नहीं किया होगा। तो ये जो व्लॉग है ये भी सेम डे का है, फादर्स डे का ही व्लॉग है, लेकिन ये फुटेज पिछले हफ्ते की है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि एक तो ये मैटरनिटी वीडियो हमारा था और हमने खुद ही इसे शूट और प्लान किया। ये बनाई है निकू ने। चू 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 चू। आज क्या है? Father's Day। और अनिका ने क्या बनाया है? चार। कौन है ये? पापा। सही बताओ। और अनिका तो है ही नहीं इसमें, तो अकेले मना रहे हैं क्या तुम्हारे पापा फादर्स डे? नहीं। फिर ना अनिका है ना छोटू है इसमें। दोनों खेल रहे हैं हाइड एंड सीक। निकालो। और इनको छुपा ये है हुआ ना, है। ये छोटू है, अन्नू है, ये छोटू है, ये नहीं, ये लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। हाँ। पापा यहाँ पर बच्चों को ढूंढ रहे हैं और बच्चे स्पेशल जगह पे छुपे हुए हैं। स्टार खिले हुए हैं सारे। तो भाई आज था फादर्स डे और घर में आए समोसे बड़े दिनों के बाद, और सबने एक एक समोसा खाया और बहुत अच्छा लगा। आफ्टर ऑल मुझे क्रेविंग तो थी। जब से बॉडी में क्रैम्पिंग होना शुरू हुई है, थोड़े से फॉल्स पेन आना शुरू हुए हैं, मैंने ये हल्दी वाला दूध पीना स्टार्ट कर दिया है। ये काफ़ी रिलीफ देता है, आपको आराम लगता है। आप चाहो तो नेचुरल आपका पेन इंड्यूस करने के लिए हल्दी वाले दूध में थोड़ा सा घी मिला सकते हो और वो पी सकते हो। अदरवाइज़ आप केसर वाला दूध भी पी सकते हो, दोनों अच्छा रहता है। तो मैं आजकल यही ले रही हूँ।
और यहाँ आप सामने देख सकते हो कि ये पूरी स्पेस खाली हो गई, वार्डरोब यहाँ से शिफ्ट हो गई है। अब यहाँ पर एक और कर्टन आएगा और फिर हम मेकओवर करेंगे इस रूम का। साथ लेके जाती हूँ। कौन है कंगारू? कंगारू है? अच्छा, कौन लेके जाए कंगारू को? नाना को ड्रैगन से बचा लो ना, कंगारू है। अच्छा, और कंगारू को ड्रैगन पकड़ लिया तो? और कंगारू के पॉकेट में तो बेबी है। हे गाइस, तो आज जो ये अपडेट है ये मैं एक्चुअली थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रही हूँ। बीच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और तरह तरह की चीज़ें होने लग गई थी जो कि लास्ट प्रेगनेंसी में आई डोंट थिंक सो कि मैंने फील करी थी, या फिर इस टाइम पे तो मुझे कॉन्ट्रैक्शंस प्रॉपरली आना स्टार्ट हो गए थे और मुझे बिल्कुल इनिशियल डेज का तो याद नहीं है कि क्या क्या हुआ था और कैसे शुरू हुआ था, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे फॉल्स पेन तो वो आने लग गए थे मुझे। और अभी क्या है, मेरा 36 वीक कंप्लीट हो गया, 37 चल रहा है, कुछ दिन में ओवर हो जाएगा। तो मैंने सोचा ये आपको बताना ज़रूरी है ये चीज़ें जो हो रही हैं। तो 36 टू 37 वीक के बीच में बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। एक तो आपका जो लोअर एब्डोमेन होता है ना, बेबी धीरे धीरे नीचे मूव कर रहा होता है और बॉडी जो होती है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए या फिर डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो रही होती है। तो आपको लोअर एब्डोमेन में थोड़ा सा क्रैम्पिंग बनी रहेगी, पेन बना रहेगा, दर्द भी हो सकता है, थोड़ा अजीब सा सोर सा जैसे पीरियड्स के टाइम पे होता है ना फील हमें, कमर दर्द, पेट का दर्द, तो इस तरह के दर्द थोड़े बने रहेंगे। और थोड़ा सा आपको ऐसा फील भी होगा कि आपको पीरियड्स आने वाले हैं ना, एक अजीब सा सेंसेशन जो वजाइना के अराउंड होता है वो सेंसेशन आपको आएगा। लेग्स की क्रैम्पिंग हो सकती है, पैरों में स्वेलिंग बढ़ सकती है, थाइज में पेन बहुत बढ़ सकता है, ये साइड में जो होता है थाइज के साइड में यहाँ पर पेन ज़्यादा हो सकता है आपको। तो ये सारे 36 टू 7 वीक वाले जो लक्षण होते हैं ये सारे ही लक्षण होते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपको थोड़ा थोड़ा वेजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा आ जाए रुक के, है ना, जैसे उठे बैठे खांसे बोले हंसे, तो ऐसे में थोड़ा सा यूरिन का डिस्चार्ज या फिर वाइट डिस्चार्ज जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वेजाइनल वाला वो आ सकता है बीच बीच में। मुझे अभी ऐसा ये सब चीज़ें फील हो रही हैं। अभी मैं ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर रही हूँ एक एक चीज़, क्योंकि ज़रूरी है। और इसके साथ मुझे थोड़ा थोड़ा फॉल्स पेन आना स्टार्ट हो गए हैं। तकरीबन 4 to 5 डेज़ हो रहे हैं, मतलब 36 वीक से ही शुरू हो गया था। और मैं ये ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो एडिट ही नहीं हो पाया, तो शेयर कैसे होगा। तो हल्के हल्के से फॉल्स पेन आना शुरू हो गए, सेम टाइम पे ही आ रहे थे 3 दिन, फिर उसके बाद 4th डे मुझे 3 टाइम्स आया। फर्स्ट डे एक बार आया, सेकंड थर्ड डे मुझे 2 बार आया दिन में, और 4th डे मुझे 3 टाइम्स आया। और इस तरीके से ये पेन आना शुरू हुआ। बहुत ही हल्का रहता है पेन, बियरेबल रहता है, थोड़ी ही देर का होता है, 4 to 5 सेकेंड्स का ही होता है। एंड वन मोर थिंग, जैसे ही मैंने 37 वीक में एंटर किया, आई गेस दूसरा ही दिन रहा होगा और 19th की बात है, उस दिन फादर्स डे था, मुझे अच्छे से याद है। और मुझे बिल्कुल माइनर एक ड्रॉप स्पॉटिंग आई, मतलब एक ड्रॉप ब्लड आया पैंटी पर, और फिर उसके बाद से नॉर्मल था। मैं बहुत सोच में पड़ गई थी कि ऐसा क्यों हुआ अभी तक मुझे लास्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि स्पॉटिंग नहीं हुई थी बिल्कुल भी। इस प्रेगनेंसी में भी थ्रू आउट प्रेगनेंसी नहीं हुई कोई स्पॉटिंग, तो थोड़ा सोच में पड़ गई थी मैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया ही कि थोड़ी कॉम्प्लिकेशन डिटेक्ट हुई है, जो मैं अभी नहीं बताऊंगी यार, थोड़ा नेगेटिव फील होने लगता है ना, इसलिए मैं डिस्कस ही नहीं करूँगी उस बारे में। डॉक्टर से बात करूँगी, उसके बाद ही मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। तो मेरे माइंड में बस वही आया कि कहीं इस वजह से तो कुछ नहीं हुआ है तो लेकिन ये नॉर्मल है, नेक्स्ट डे कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ड्राई था। और मैंने इसके बारे में रिसर्च भी किया, बातचीत भी करी, तो मुझे पता चला कि 37 वीक में ऐसा होता है। अगर नॉर्मल स्पॉटिंग है तो डरने की ज़रूरत नहीं, पर अगर आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास में जाना है। तो मैं भी बिल्कुल काम हूँ, मुझे कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई ही नहीं, तो फिर मैं क्यों परेशान हूँ उस चीज़ को लेकर के। और अभी मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई तो कल मैं डॉक्टर से मिल ही लूँगी और फेस टू फेस सारी बातें हो जाएंगी, क्योंकि फ़ोन पे समझ में नहीं आता है ना, या फिर मैसेज में भी समझ में नहीं आता। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें पर्सनली डॉक्टर से डिस्कस करनी होती हैं और वो अच्छे से हमें समझा पाते हैं। आऊँगी, मैं मिलती हूँ डॉक्टर से और इस बार की जो भी कंडीशन है वो सब बताऊँगी। हाँ, कुछ चीज़ों की वजह से जो मेरी ड्यू डेट थी वो इस बार के स्कैन में थोड़ी एक्सटेंड की गई है, और ये डॉक्टर ही मुझे बता पाएंगे क्योंकि वो मुझे एग्जामिन कर रही हैं, मुझे देख रही हैं। तो एग्जैक्टली कब होने वाली है डिलीवरी ये तो वही बता सकती है। तो मैं कल जाऊंगी डॉक्टर के पास, मिलती हूँ,
सारी चीज़ें पूछूंगी अच्छे से। आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास में, तो वो भी मैं मेरी डॉक्टर से पूछूंगी, और वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से मुझे गाइड करती हैं। तो उसके बाद मैं आपको व्लॉग्स में शेयर करूंगी जो भी क्वेरीज थी आपकी, वो सब मैं पता करके आपको बताऊंगी।